नमस्कार बच्चों। आज हम लोग दूसरी क्लास समांतर श्रेणी का लेके आए हैं और ये जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हम लोग 5.1 से कुछ साधित उदाहरण है, उसके बाद प्रश्नावली के एक एक सवाल आराम से करते हुए पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपका प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल दिया गया है। ये जो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस सवाल में आपसे पूछा है क्या इस सवाल का ये एपी है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या फिर समांतर श्रेणी में नहीं है। इस सवाल को सबसे पहले हम समझेंगे। कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया है। जब टैक्सी का किराया, जो टैक्सी चालक है वो प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया लेगा। अगर वो पहला किलोमीटर लेके चलेगा तो 15 रुपया लेगा। और कह रहा है हर प्रत्येक किलोमीटर के लिए, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद जब वो चलेगा तो हर एक किलोमीटर का वो 8 रुपया लेगा। इस सवाल को देखना एपी है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रथम किलोमीटर का किराया, यहां लिखा जाए प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, जबकि अतिरिक्त किलोमीटर चलने के बाद, कहने का मतलब जब पहला किलोमीटर चलेगा उसके बाद जब अलग किलोमीटर चलेगा तो हर एक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किलोमीटर चलने के लिए जो किराया है वो 8 रुपए पर किलोमीटर है। तो अगर हम इस तरह से इसी सवाल को देखो ऐसे समझा जाए, कुछ किलोमीटर में दर्शा लेता हूं। ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये मान लो पहला किलोमीटर है, फिर ये अगला 1 किलोमीटर है, फिर ये अगला 1 किलोमीटर है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन दर्शाएंगे। बस हम आप एक फॉर्मेट पाएंगे, उसके बाद उसी अनुसार हम सवालों को लगा पाएंगे। तो देखिए, पहले किलोमीटर किराया कितना रुपया देगा, तो बोलेंगे पहले किलोमीटर जो किराया देगा वो 15 रुपया देगा। तो बोलेंगे जो ये 15 रुपया पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया जमा करेगा। उसके बाद अतिरिक्त किराया, हर एक अतिरिक्त किलोमीटर चलने के लिए 8 रुपया देगा। यहाँ देखिए अतिरिक्त किलोमीटर जब चला तो 8 रुपया दिया। पुनः अतिरिक्त किलोमीटर जब चलेगा तो फिर 8 रुपया देगा। ऐसे हम आगे करते हुए चले जाएंगे तो उसका किराया क्या होता जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर किराया 8 रुपया बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम कर पाएंगे, देखिएगा क्या ये एपी है कि नहीं है, यही हमको जांच करनी, सवाल एपी है या नहीं है। तो आप देखेंगे पहला जो किलोमीटर 15 रुपया दिया, उसके बाद अगला किलोमीटर जो 15 में 8 रुपया जमा करेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 23 रुपया दे देगा। फिर 23 में 8 रुपया जमा करेगा वो तो 31 रुपया, फिर 8 रुपया जमा करेगा 39 रुपया। तो आप क्या चेक कर पाएंगे क्या एपी है। तो हमें पता है एपी की जांच करने के लिए कि प्रत्येक पद के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल समान होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए बिल्कुल समान होना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंस पूछें तो बोलोगे a2 माइनस a1। a2 का मान 23 है, a1 का मान 15 है। a1 a2 हमने पिछली वीडियो में बताया था कि a1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये a4 होगा, ऐसे क्रम आगे बढ़ाते चले जाएंगे an तक। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। जो नहीं समझ पा रहे हो वो पिछली वीडियो एक बार देख लेंगे। तो a2 में से a1 घटाएंगे, 23 में से 15 जब घटाएंगे तो 8 आएगा। तो डिफरेंस देख पाए हम, यहाँ पे 8 आया। सेम कंडीशन यहाँ पे आएंगे। अगर आप फिर से डी और जगहों से निकालना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए a3 माइनस a2। तो बोल पाएंगे a3 का मान 31 है, सॉरी, और a2 का मान 23 है। और यहाँ से भी हम घटाएंगे तो फिर से डिफरेंस क्या आया, बराबर आया। तो देख पाएंगे सब जगहों पे यदि डिफरेंस बराबर रहा तो बोलेंगे यह एक एपी है। इस सवाल में आप लिख सकते हो कि एपी के रूप का है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। इस तरह से आपका पहला सवाल आसानी से खत्म हो जाएगा। तो बस आपको जो भी प्रश्नावली 5.1 के 4 सवाल दिए गए हैं
बिल्कुल भाषा के ऊपर आधारित हैं और इन सवालों को हमें भाषा के अनुसार करके बताना कि एपी है कि नहीं है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, प्रत्येक बार बेलन की, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 4 भाग बाहर निकाल देता है। इस सवाल को भी आप पढ़ेंगे और इसको भी क्या करना है, एपी से करना है। जिन लोग को ये बात समझ आई होगी वो सवाल करेंगे कि एक बेलन, अब बेलन में देखिए कितनी हवा भरी है कुछ पता नहीं है, तो आप अपने मन से कुछ भी मान लो, कोई वैल्यू मान लो या कुछ अपने मन से कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे कि उतनी हवा भरी हुई है। अब उतनी हवा जब भरी हुई मतलब वो 100% हवा भरी हुई होगी। भाई बेलन है, बेलन पूरा तरीके से भरा होगा और जब बेलन पूरी तरीके से भरा होगा तो कहा ना जबकि वायु निकालने वाला पंप, उसमें एक पंप लगाया गया है और वो पंप क्या कर रहा है, प्रत्येक बार बेलन में जितनी हवा भरी उस बेलन में हवा भरी हुई का 1/4 निकाल देता है। जैसे मान लो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मान लेते हैं हम ये सिलेंडर है और इसमें 100% वायु भरी हुई है या 100 लीटर वायु भरी हुई, ये मान लो किलो में ले लेते हैं, 100 किलो वायु भरी हुई। अब हम मान लेते हैं इतना वायु भरी हुई है। अब इसमें जितनी वायु भरी है उसका देखिए क्या है ना कि एक पंप लगा हुआ, वो पंप 1/4 क्या कर रहा हवा को निकाल रहा है। तो अगर 100 केजी लीटर कुछ भी भरा हुआ है या 100 केजी भरा हुआ है, इसका 1/4 मान लो। पहली स्थिति में फर्स्ट केस में बोलेंगे कितना भरा हुआ है, तो बोलोगे 100 किलोग्राम भरा हुआ है। जब सेकंड केस आएगा तो बोलेंगे ना पहली बार हुआ 1/4 निकालेगा, तो बोलिए 100 का 1/4 जब हम 4 निकालेंगे तो निकल के आएगा 25, कैंसिल आउट करेंगे 25 आएगा। तो याद रखिए पहले 100 हवा भरा था तो 25 निकल गया होगा और जब 25 निकलेगा सेकंड केस में कितनी हवा बची होगी भैया, 75। इस तरह से फिर अगली बार निकालना तो इसका फिर से 1/4 निकालेंगे तो बोलेंगे 75 का पुनः 1/4 यदि आप करते हैं तो आप इसको काट पाएगा तो बोलेंगे ये वैल्यू तो कट नहीं पाएगी, ये वैल्यू कट नहीं पाएगी तो बोलेंगे शेष हवा बचाना है तो ये लिखेंगे 75/4, ये कट नहीं पाएगी लिखेंगे 75/4। शेष वायु बचाने के लिए क्या करना होगा, लिखोगे पहले 75 किलो भरा हुआ था, इसका 75/4 वायु निकल गई तो कितना बचा, तो बोलेंगे 300 माइनस 75/4 कितना हो जाएगा 225/4। इतनी वायु शेष केस अगले थर्ड केस में बचेगी। ये थर्ड केस में 225/4 वायु बचेगी। अब फिर 1/4 निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप इन्हीं दोनों स्थितियों में देख पाएंगे क्या इसके बीच का अंतराल और इसके बीच का अंतराल सेम है, तो बोलेंगे इसके बीच और इसके बीच का अंतराल देखिए बिल्कुल सेम नहीं है। अगर इसके और इसके बीच का अंतराल सेम होता तो बोलते हैं 25 यहाँ पे अंतराल है और यहाँ पे भी 25 अंतराल होना चाहिए था, और अगर 25 अंतराल होता तो यहाँ पे वैल्यू 50 आती, जबकि यहाँ पे 25 अंतराल नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल पाएंगे दूसरा सवाल जो है यह एपी नहीं है। इस तरह से आप दूसरे सवाल का भी उत्तर दे सकते हैं कि ये इसका एपी नहीं है। इसके कई तरीके हो सकते हैं लगाने के लिए, या फिर देखिए दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि मान लो जो ये बेलन है उसमें V वैल्यूम भरा हुआ है, इसकी क्षमता V है, या कहा जाए इसमें जितना आयतन है इसका पूरा आयतन V है, और V का एक पहले केस में फर्स्ट केस में
कितना भरा हुआ, पहले तो v भरा हुआ है, 1/4 निकलेगा तो निकालेंगे v का 1 हम जब 4 निकालेंगे तो बोलेंगे v/4। तो आप देखिएगा v 4 निकालना है v/4, तो v से सेकेंड केस में क्या होगा कि v से v/4 निकालना पड़ेगा, तो आप निकालेंगे तो यहां से आएगा 3v/4, ये आपके पास बचेगा। अब फिर देखिए पहले स्थिति में ये बचा, इतना निकाला गया, दूसरी स्थिति में देखिए ये बचा, फिर आप इसी का 1/4 करेंगे तो लिखेंगे अब 3v का 1/4 निकालेंगे, फिर से कुछ स्थिति आएगी, फिर हम थर्ड केस में लिखेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी देखेंगे, क्या सेम कंडीशन का या कहा जाए अंतराल उसका सेम आएगा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ भी अंतराल सेम नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में इस सवाल को एपी के रूप को दिया जा सकता है, तो बोलेंगे इस सवाल को एपी रूप नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से ये सवाल खत्म हुआ दूसरा। ऐसे तीसरा सवाल है, और वो तीसरा सवाल देखिए क्या है, सेम कंडीशन तीसरे सवाल पे आते हैं 5.1 का। उसमें देखो दिया गया सवाल कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में, एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150 रुपए है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ी जाती है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ी जाती है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ी जाती है। इस तरह से हम कर पाएंगे। देखेंगे आप इस सवाल को करिए, देखिए बिल्कुल उसी तरह से है, इस तरह से हम इस सवाल को भी करेंगे। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं जो है, देखो यहां पे दिया प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत कितने रुपए है। तो देखिए एक कुआं मैं बनाता हूं पहले, जैसे मान लो यहां पे खुदाई करनी है, ये पहले मीटर खुदाई होगी। जब पहला मीटर खुदाई किया जाएगा तो बताया गया 150 रुपया लगेगा। देखिए दिया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जो है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। तो पहला मीटर खोदेगा तो 150 रुपए ले लेगा। फिर क्या करेंगे, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की, अब यहाँ एक मीटर जब खोदेगा तो 150 रुपया, उसके बाद हर एक मीटर जब खोदेगा, जब जब एक मीटर खोदेगा उसके बाद कितना रुपया बढ़ाई गई है, 50 रुपए। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है, यहां लिख लेंगे 50 रुपए बढ़ जाती है। इस तरह से जितना मीटर वो खोदेगा, प्रत्येक मीटर का कहा जाए हर एक मीटर का 50 रुपए ऐसे बढ़ता जाएगा। सेम सवाल पहला था, जैसे हमने टैक्सी का किराया वाला बताया आपको, बिल्कुल वही सवाल यहां भी कर पाएंगे कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा 50 रुपया बढ़ पाएगा। तो आप इसको भी चेक कर पाएंगे क्या ये एपी है कि नहीं है, तो इसको भी हम बताएंगे एपी है कैसे है। देखिए जब पहली बार खोदा होगा तो वो 150 रुपया लिया होगा, 150 में उसके बाद 50 रुपया बढ़ा के 200 रुपया लिया, फिर 50 रुपया बढ़ा के 250 रुपया हो जाएगा, फिर 50 रुपया बढ़ा के 300 रुपया हो जाएगा। तो आप बोल पाएंगे एपी है कि नहीं है, तो बोलेंगे एपी है। क्यों है, क्योंकि A1, A2, A3 और A4 के बीच का जो अंतराल है, सब जगहों पे अंतराल क्या है, बराबर है। इस तरह से बोलेंगे सवाल नंबर जो 3 है वह एपी है, ये एपी है। इस तरह से आपका तीसरा सवाल भी आसानी से खत्म हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं, बस केवल एक बार हम लैंग्वेज को समझ पाए, भाषा उसकी हिंदी पढ़ पाए, तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे इसी प्रकार से एक सवाल और आपका बचा हुआ चौथा इसी से।
तो आप चौथे सवाल को बिल्कुल कर पाएंगे। उसको भी देखो करवाते हैं। ये देखिए चौथा सवाल क्या दिया, उसको भी करते हैं। चौथा सवाल कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन दिया है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, जबकि 10,000 की राशि, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस सवाल में भी आपको बताना है क्या इस सवाल जो ये भी दिया है एपी है कि नहीं है, इसको भी आप आसानी से करेंगे। तो सबसे पहली बात मिश्र धन पूछा है, दूसरी बात चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला पता है, इसी के आधार पे करेंगे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, देखो गुणे में करते हैं 1 प्लस दर बटे 100 और समय यहां पावर बनाते हैं। इस तरह से आप कर पाएंगे। इस सवाल को भी क्या एपी है कि नहीं बोला, देखो ना प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष का निकालना है मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि है और रेट दिया, दर दिया 8% है, तो उस तरह से निकाल पाएंगे। जब प्रत्येक वर्ष का है तो पहले मूलधन 10,000 रुपया रहा और रेट जो रहा 8%, तो 8/100, समय कितना वर्ष, 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष का कहा है तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहां से काट पाएंगे 2 चौक 8 और यहां से 25 चौक का 100, ये देखिए 25 एकम 25 और 25 और 2 27, 27/25 और गुणे 10,000। यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौक का 100, ये 400 आएगा और 400 गुणे 27 करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 30 चौक का 120, 12,000 हो जाएगा और 12,000 में से 3 इधर है, 3 चौक 1200 घटा देंगे 10,800, 10,800 आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए पहले साल कितना पहला अमाउंट था, बोलोगे सबसे पहला अमाउंट जो था वो 10,000 का था। एक साल का ब्याज मिलने के बाद कितना हो गया, 10,800 हो गया। सेम कंडीशन अगले वर्ष हम निकालेंगे। अब 10,800 पे 10,800 पे फिर से हमें निकालना है अगले साल का, फिर अगले साल का निकालना होगा। तो आप इस तरह से पुनः निकालेंगे तो ये कटेगा 2 और यहाँ काटेंगे 25 से, 25 एकम 25 और 2 27 बटे यहाँ 25 होगा और गुणे करेंगे 10,800। एक बार फिर से काटेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 6 30, तो यहाँ से देखिए 2160 बटे यहाँ गुणे 27 और बटे 5। अभी एक बार और काट सकते हैं हम, तो 5 चौक 20, एक बचा, 5 तिहाई 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और गुणे 27। तो आप एक बार यहाँ भी देखिएगा, एक बार 27 का गुणा हम 400 से किए थे, अब की बार 27 का गुणा हम 432 से करें, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका जो परिणाम आएगा वह ज्यादा आएगा और परिणाम ज्यादा होने की वजह से इसके और इसके बीच का जो अंतराल होगा, यहाँ तो अंतराल जो भी आ रहा है 800 का, यहाँ अंतराल 800 का नहीं 800 से ज्यादा आने वाला है और जब यहाँ पे अंतराल 800 से ज्यादा है तो इस तरह से बोल पाएंगे ये सवाल का एपी, ये सवाल में एपी
जो भी है ये प्रश्न है एपी नहीं है। यहाँ भी हमसे पूछा था एपी है कि नहीं, तो इस सवाल को भी हम बता पाएंगे एपी नहीं है। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर पाए। तो बिल्कुल चारों क्वेश्चन बड़े आसान थे, बिल्कुल आप भाषा पे आधारित थे और हम चारों सवालों को आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है कि प्रत्येक एपी के 4 पद लिखिए। प्रत्येक एपी के 4 पद लिखिए। पहला पद दिया गया है और उसके बीच का अंतराल दिया गया है, तो आप बिल्कुल आसानी से वो भी कर पाएंगे। उसका एक सवाल करवा देते हैं, आगे उन सवालों को भी करिएगा। तो देखिए एक दूसरा सवाल, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल, इसी प्रश्नावली का दूसरे का पहला सवाल देखिएगा। कह के सवाल में दिया है प्रत्येक 4 पद लिखिए यदि एपी है। यहां देखो कह रखा है प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात ए दिया है और सार्वांतर दिया है। प्रथम पद दिया, सार्वांतर डी दिया है, ये दोनों दिया है और कहा है एपी के 4 पद लिखिए। तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको एपी समझ आई कि नहीं आई, क्या एपी अगले टर्म आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ये भी क्वेश्चन करेंगे। कैसे, जैसे देखिए पहला दूसरे का 5.1 के दूसरे सवाल का पहला सवाल देखिए। दूसरे सवाल का पहला सवाल दिया a बराबर 10 है, अर्थात प्रथम पद 10 है और सर्वांतर भी क्या दिया है 10। तो हमने एपी का 4 पद लिखने के लिए कहा। पिछली वीडियो हमने बताया था कि अगर a कहे आपसे लिखने तो a ही लिखना, a2 कहेगा तो आपको पता है लिख पाएंगे a प्लस d, अगर a3 कहे तो लिख देना a प्लस 2d, ऐसे a4 कहेगा तो लिख पाएंगे a प्लस 3d। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे कि अगर मुझे a1 का मान लिखना पड़े तो बोलोगे a1 का मान a है, अर्थात पहला पद लिख देंगे 10। a2 का मान लिखना पड़े तो a2 का मान लिख पाएंगे 10 में और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। a3 का मान लिखना पड़े तो a का मान देखो दिया है 10 और डिफरेंस भी 10 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 10 और ये हो जाएगा 10 और ये 20। इस तरह से इसका परिणाम आएगा 30। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे 10 और 3 गुणे 10 और इस तरह से हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 30 और दोनों मिला के हो जाएगा 40। क्या ये एपी है? तो हम लिख पाएंगे एपी देखो कैसे बना, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। क्या एक एपी है? बोलेंगे बिल्कुल एपी है। यही आपसे 4 पद पूछा है, a1, a2, a3, a4। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम पूरा का पूरा सवाल करेंगे और हम आशा करते हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से आपको एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और शेयर करेंगे भाई, तो और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो में बनाने का, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोगों का जो आने वाला एग्ज़ाम है वो बिल्कुल बेहतर हो पाए। ठीक है, धन्यवाद।